कंडीशनल सेंटेंसेस की सीरीज को जारी रखते हुए ये है वीडियो नंबर 4, जिसमें हम आज देखेंगे थर्ड कंडीशनल। मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। आज हम देखने वाले थर्ड कंडीशनल को सबसे पहले मैं आपको हमेशा हर वीडियो में आपको बताया कि स्टार्टिंग में आप इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला देख लिया करो, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस तो आपको पता ही कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं। इसका फंडामेंटली है, इसका बेस ही है कि ये पूरे के पूरे सेंटेंसेस हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे, काल्पनिक चीजों पे डिपेंड करते हैं। ऐसी चीजें जो हुई ही नहीं है, तो ये पूरे हाइपोथेटिकल केसेस होते हैं, चाहे वो लेवल टाइप 0 हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, या फिर ये थर्ड कंडीशनल हो। सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस का फंडामेंटली होता है हाइपोथेटिक्स का मतलब होता है कि जो एक्चुअली हुआ ही नहीं है, राइट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कंडीशनल सेंटेंसेस में थर्ड कंडीशनल हम देख रहे हैं, और ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूं, और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला देख लो, आपके बहुत सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। ये होता है फॉर फेल्ड एक्शंस। सबसे पहले कैसे होता है ये? फॉर फेल्ड एक्शंस। फेल्ड एक्शंस का मतलब ऐसे एक्शंस जो हुए नहीं। आपने एफर्ट्स तो दिए, आपने कोशिश तो की, या फिर ऐसे हालात भी बने, ऐसी सिचुएशन भी बनी, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। अब यहां पर एक बात होता है कि एक्शन दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ऐसे एक्शंस जो फेल हो गए, और ऐसे एक्शन जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर उसके पास पैसा होता तो गाड़ी खरीदता, तो पैसा नहीं है तो गाड़ी नहीं खरीदा, गाड़ी खरीदा नहीं, तो एक्शन क्या हो गया? उसका फेल हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हम अभी निकलते तो हम बैंगलोर 2 घंटे में बैंगलोर पहुंच चुके होते, तो थिंक इज दैट कि हम निकले नहीं तो पहुंचे नहीं, फेल्ड एक्शन है। पैसा था नहीं तो गाड़ी खरीदी नहीं, फेल्ड एक्शन है। और अब उसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर राहुल ने गाड़ी सावधानी से चलाई होती तो उसका एक्सीडेंट ना होता, अब हो गया ना, उसको रिवर्स थोड़ी कर सकते हैं, राइट। अगर तुम खेल में अपना वक्त जाया ना करते तो तुम फेल नहीं होते। अगर तुम खेलकूद में अपना वक्त जाया नहीं करते तो तुम फेल नहीं होते। तो मतलब खेलकूद में वक्त जाया किया तो फेल हो गया, फेल्ड एक्शन है, और उस एक्शन को अब रिवर्स भी नहीं किया सकता। जो हो गया वो हो गया, लाइक दिस। देखिए सबसे पहले देखिए इसके फॉर्मूला को। इफ आएगा पक्का, क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इफ तो आएगा ही, और हैड आएगा पहले सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट आएगा, राइट। क्योंकि हैड कौन सा टेंस होता है? हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो पहले सेंटेंस में या पहले क्लॉज में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, और उसके बाद वुड हैव या कुड हैव या फिर माइट हैव कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि 90% तो कंडीशनल सेंटेंस में आपको वुड हैव पर ही समाप्त किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कुड हैव भी आ सकता है और माइट हैव भी आ सकता है। तो पहला मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, पहले सेंटेंस इफ से शुरू होगा, पहले क्लॉज में हैड आएगा, मतलब जो भी सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, और उसके बाद आएगा वुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3, या फिर माइट हैव प्लस V3 आएगा। चलिए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी और भी बेहतर हो। अब आप देखिए, इफ रकुल हैड सेव्ड इनफ मनी शुड हैव बॉट अ ब्रांड न्यू कार। अगर रकुल ने बहुत सारे पैसे जमा किए होते या फिर उसने बचाए होते तो वो कार खरीद लेती, तो पैसे जमा ही नहीं तो कार खरीदे नहीं, एक्शन फेल हो गया। If Pritam had listened to the teacher carefully, he could have answered the questions easily. अगर प्रीतम ने टीचर की बात ध्यान से सुनी होती तो सारे सवालों के जवाब दे सकता था। सुने नहीं तो दिया नहीं, एक्शन फेल हो गया। If Manoj had taken the tablets, his health might have recovered. अगर मनोज ने गोलियां ली होती तो शायद उसकी हेल्थ ठीक हो जाती, या उसकी हेल्थ रिकवर हो जाती। तो गोलियां ली नहीं तो हेल्थ ठीक हुई नहीं, राइट। If the driver had blown the horn, the biker might have taken the wrong lane. If the driver had blown the horn, the biker might not have taken the wrong lane. अगर ड्राइवर ने हॉर्न नहीं बजाया होता तो बाइकर मतलब जो गाड़ी चलाने वाला होता है, वो अपनी लेन, वो गलत लेन में नहीं जाता। अब कभी कभी क्या होता है कि हाईवे के ऊपर आप जाते हो, पीछे से कोई हॉर्न बजाता है, आप गलत लेन में चले जाते हो डर कर। तो अगर ड्राइवर ने हॉर्न बजाया होता तो बाइकर गलत लेन में शायद नहीं जाता। अब यहां पर कैसा होता है कि देखिए हेल्पिंग है तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, तो उसके डिटेल्स में अगर जाऊंगा तो फिर ये कंडीशनल सेंटेंसेस का
मतलब चैप्टर जो है वो कहीं और चला जाएगा। अभी क्या है, किया होता, वुड हैव का मतलब क्या होता है, किया होता, कुड हैव का मतलब होता कर सकता था, और माइट हैव का मतलब होता है शायद करता। तो अब ये सारे मीनिंग्स मैं आपको किसी और वीडियो में डेफिनेटली समझाऊंगा, उस पर डाउट नहीं है। लेकिन अभी कैसा हो रहा है, सेंटेंस के हिसाब से समझ लो और फॉर्मूला के हिसाब से समझ लो। क्या है, इफ आएगा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस आएगा, और उसके बाद सेकंड क्लॉज में या फिर मेन क्लॉज में वुड हैव आएगा, कुड हैव आएगा, या फिर माइट हैव आएगा। अगर ड्राइवर ने हॉर्न बजाया होता तो शायद बाइकर गलत लेन में अपनी गाड़ी को लेकर नहीं जाता। इफ राखी हैड फाउंड सोहम्स नंबर देन शुड हैव कॉल्ड हिम फॉर द पार्टी। अगर राखी को सोहम का नंबर मिलता तो उसको वो पार्टी में बुलाती, मिला नहीं तो बुलाया नहीं। Failed action. If Vijay had gone alone, he could have lost the way. अगर विजय अकेला जाता तो रास्ता भटक सकता था। तो वो गया ही नहीं तो रास्ता भटका भी नहीं। तो जो हम बोल रहे हैं वो हाइपोथेटिकल केस है, वो गया ही नहीं तो रास्ता भटक ही नहीं सकता ना। If Amar had pressed this button, we could have lost all the data. अगर अमर ने ये बटन दबाया होता तो हम सारे डेटा को खो देते। तो दबाया नहीं तो हम डेटा हमने खोया नहीं, हम खो सकते थे तो हमने नहीं खोया। If he had intimated me earlier about the market conditions, I might not have left the job. अगर उसने मुझे मार्केट कंडीशंस के बारे में पहले ही जानकारी दी होती, पहले ही सूचना दी होती, तो शायद मैं अपना जॉब नहीं छोड़ता। तो यहां पर हमने जॉब छोड़ दिया और उसने इतना टाइम पर नहीं दी, तो एक्शन यहां पर फेल हो गया। देता तो नहीं छोड़ता, अब नहीं दिया तो छोड़ दिया, और इस एक्शन को अब रिवर्स नहीं भी किया जा सकता है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रख के चलिए कि पहला सेंटेंस में इफ आएगा और हैड आएगा, और सेकंड सेंटेंस में वुड हैव, कुड हैव या फिर माइट हैव, कुछ भी आ सकता है। हाइपोथेटिकल केस होता है। और यहां पर फेल्ड एक्शंस की बात करते हैं, ऐसे एक्शंस जो एफर्ट्स देने पर भी नहीं हुए, जो कोशिश करने पर भी नहीं हुए। और एक बात याद रखिए कि इसमें आपको रिग्रेट का भाव आ सकता है, मतलब खेद का भाव आ सकता है, आपको पश्चाताप का भाव आ सकता है, या फिर आपको फेल होने का भी भाव या सेंस आ सकता है। एक बार आप फिर से मेन स्लाइड को देख लीजिए, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। इफ आएगा, हैड आएगा, वुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3, माइट हैव प्लस V3 आ जाएगा। आप जितने भी कंडीशन सेंटेंस अभी तक हमने आपको पढ़ा है उसका डेफिनेशंस पढ़िए, उसके फार्मूलास को देखिए और हमारे एग्जांपल्स को पढ़िए। बस दैट्स इट, यू विल अंडरस्टैंड द कंडीशन सेंटेंसेस इन क्वाइट अ बेस्ट पॉसिबल वे। थैंक यू वेरी मच।